एक नाम आज भी है इमरान खान साहब का, जी, जी। जो कि हमारे लिए बड़ी इंस्पिरेशन थी। ठीक है। वो एक बड़ा फेमस नाम था इस कंट्री के लिए और हमेशा से है और रहेगा इंशाल्लाह। आप इमरान भाई एक्चुअली इन द बिगिनिंग जब आप क्रिकेट की तरफ आए, क्रिकेट खेलना आपने शुरू की, तो किस बैट्समैन से आप इंस्पायर थे? और ये आप चंद उन प्लेयर्स में आपका शुमार होता है जिन्होंने इन द बिगिनिंग जारहाना अंदाज अपनाया और दुनिया में अपना एक नाम बनाया? वेल इंस्पायर बिल्कुल उस वक़्त हमारे चीज़ माइंड में ये ऐसी चीज़ें तो ख़ैर नहीं थी, लेकिन एंड ऑफ़ द डे एक नाम आज भी है इमरान खान साहब का, जी, जी। जो कि हमारे लिए बड़ी इंस्पिरेशन थी। ठीक है। वो एक बड़ा फेमस नाम था इस कंट्री के लिए और हमेशा से है और रहेगा इंशाल्लाह। जी, जी। तो आई थिंक मेरे ख्याल में वो एक बड़ा हिट करता था और बचपन में जब उनको देखते थे तो खान साहब माशाल्लाह वो एक फेमस पर्सनैलिटी हैं। जी, जी, जी। तो उनको देख के बड़ा क्रिकेट वाइज इंस्पायर हुए थे। इवन कि ये तो पता नहीं था कि ये बॉलर या बैट्समैन होता है, एक बैट्समैन का बैट्समैन होता है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। वो एक ऐसा टाइम था कि उसमें हमारे माइंड में सिर्फ एक ही इमरान खान साहब आते थे। तो उनको देख के हमने क्रिकेट शुरू की। फिर आगे से अगर रियल में देखा जाए तो मैं अगर एज ए क्रिकेटर बात करूं तो वसीम अकरम साहब, जी। वसीम भाई, जी, जी। वो मेरे लिए बड़े एक आइडियल और बड़ा एक गुड लुकिंग पर्सनालिटी और यस। क्या एक क्रिकेटर, मैं कहता हूँ लाइफ टाइम। मेरा नहीं ख्याल कि उन जैसा कभी कोई आए। हाँ, बहुत सारे आते हैं, मिलते जुलते होते हैं। लाइक मोहम्मद आम्बर जब आया तो बहुत सारे लोगों ने बात ये की। तो आई थिंक नो डाउट आम्बर की अपनी एक क्लास थी, लेकिन जो वसीम भाई है, वो वसीम भाई का एक, वो कहते हैं एक डिफरेंट एक, वो कहते हैं ना जादूगर टाइप जैसे थे वो। स्विंग के सुल्तान। ऑफ कोर्स अगर आज उनका नाम या वो इतने बड़े ब्रांड है स्विंग का सुल्तान, और मेरा ख्याल है कि वाहद मेरी लाइफ में ज़िंदगी में एक वाहद वो बॉलर है जिनको मैंने पर्सनली एक रिक्वेस्ट की थी कि खुदा के वास्ते अंदर नवात लैके आना बस करो, उनके निया को मारनी है प्रैक्टिस में। वो बहुत बॉल ज़्यादा स्विंग करते था और थे। बहुत सारे लोग मैं मोहम्मद यूसुफ की बात करूँ, रज़ाक भाई की बात करूँ या जी, जी। और हमारे जो उस वक़्त के कुलीग थे, तो वो वसीम को जानबूझ के कहते थे कि इसको अंदर लेके आओ, क्योंकि मैं इन स्विंग में थोड़ा वीक था। बहुत नहीं, मैं वीक नहीं था, सारी दुनिया वीक है यार नहीं शाह जी। वो तो है। आज भी दुनिया है वीक। ठीक और है। ये एक ऐसा बॉल है कि इसमें माशा बड़े कम गिने चुने नाम हैं शाह जी। और आई थिंक मेरे ख्याल में अगर मैं स्पेशली मार्क बॉ की बात करूँ तो वो बहुत क्लासी ऑन ड्राइव मारते थे और इन स्विंग को बड़ा अच्छा मैनेज करते थे। फिर मोहम्मद यूसुफ ऐसा था। जी, जी। और अगर मैं और अदर प्लेयर्स की बात करूं तो गिने चुने बड़े कम नाम हैं जो इन स्विंग को अच्छा खेलते जो थे। इन स्विंग को अच्छा खेलते थे। तो वो एक मेरा थोड़ा डिफरेंट ये था कि मेरा क्या बहुत सारे थोड़ा बहुत जो सारे थे। फ्लैशी खेलता था, जो फास्ट खेलते, क्योंकि मेरी शुरू से ही जो प्रैक्टिस थी वो सिमर की थी। तो मेरी आई कोऑर्डिनेशन, मेरी बैट स्विंग और मेरा जो फ्लो था वो बहुत ज़्यादा फास्ट था और क्विक था। और मैं प्रैक्टिस भी जो है ना वो 18 घंटों पे नए बॉल दे के सिमर पे वो करता रहा, बिकॉज आपकी आई सेट, फिर आपकी शॉट सिलेक्शन, तो उस पर मैंने बहुत नहीं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया। ऑफ कोर्स जब तक आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्ड वर्क नहीं करेंगे देन उसके बाद आपका नाम कभी भी नहीं बनता दुनिया में। क्रिकेटर तो बहुत सारे होते हैं, बिल्कुल। लेकिन कम ऐसे क्रिकेटर्स होते हैं जो गिने चुने नामों में आते हैं। जो मैं अगर शाहिद अफरीदी की बात करूं या हर्षल गिब्स की बात करूं, नथन आसल की बात करूं, जयसूर्या की बात करूं, तो ये उस दौर में एडम गिलक्रिस्ट की बात करूं, तो ये गिने चुने नाम होते थे जो आते ही चार्ज करते थे बैट्समैन बिल्कुल बॉलर्स ऐसे। के ऊपर। तो जब मुझे पहली दफ़ा मौका मिला, लकीली मेरे साथ मुझे शारजा जैसा ग्राउंड मिला जो बहुत ज़्यादा फ्लैट और क्या मज़े की पिचेस होती थी। तो उससे मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस मिला। और मैं एक चीज़ डेफिनेटली, दलेर तो तभी इंसान होता है जब आपके पीछे हार्ड वर्क हो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो जब मुझे शारजा जैसे स्टेडियम में क्रिकेट खेलने का मौका मिला तो उसमें के लिए एक चीज़ डिसाइड की थी कि यार आप बड़े दिल की क्रिकेट है। वो तो खैर बचपन से एक माइंड था कि यार गेम, क्रिकेट गेम है बड़े दिल की। तो बस वो उन चीज़ों को माइंड में रखते हुए कि यार कुछ ऐसा कर जिससे दुनिया को अच्छा लगे कि हाँ यार क्रिकेटर तो है लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट क्रिकेटर है। देन उसके बाद अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त दी, नो डाउट मैं शायद उतनी क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन मैं अल्लाह का इतना शुक्र अदा करता हूँ कि सारी ज़िंदगी करता रहूँगा। अच्छा इमरान भाई, जब आप पाकिस्तान खेले तो एक्साइटमेंट लेवल कहाँ में बता? यार शाहजी डेफिनेटली ये बड़ा आप वैसे सबसे ज़िंदगी में ड्रीम एक होता है बहुत बड़ा। डेफिनेटली आपका ड्रीम होता है और आपका ज़िंदगी में एक अचीवमेंट होती है कि आप उस चीज़ को टच करना। और जब मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान गया था तो मैं कहता हूँ
आज तक भी वो अल्फाज नहीं है कि मैं क्या बयान करूँ कि मैं कितना खुश था। मेरी फैमिली, मेरे माँ बाप, बहन भाई, हिज टू एक्साइटेड, आई वाज टू हैप्पी। तो वो दिन मुझे आज भी कभी भी नहीं भूलता। और उसी दिन को लेके तो मैंने अपना नंबर भी 4-4 रखा हुआ अच्छा है। अच्छा अच्छा, जबरदस्त। तो 4 मार्च तो मेरा डेब्यू था। तो मैं टू एक्साइटेड, इतना एक्साइटेड था, इतना खुश था कि मैं टेस्ट मैच की वाइट बॉल भी पहले ही बॉल हुई और पहला ही वाइट बॉल मैं चेस करने चला गया। अच्छा, तो मतलब बजाय कि आपने मैं अच्छा लेफ्ट करूं। हाँ हाँ वो तो खैर दौड़ भी, टेस्ट मैच में वाइट बॉल आपको शायद आइडिया होगा कि वो बहुत दूर। तो मैं उसको चेस करना गया। तो मेरे साथ थे यस वजादुल अवाज थी। अच्छा अच्छा तो वो थोड़ा मेरे से सीनियर है, बिकॉज उसने 2 टेस्ट, हाँ 2 या 1-2 पहले खेले हैं। तो उन्होंने फिर जब हम बीच में, जब आपको पता है मिडल में आके बातें की, तो उन्होंने कहा थोड़े ज़रा लंबे सांस ले। फिर सईद भाई की मैं बात को बड़ा आज तक जो है ना, कि कभी भी आप पे प्रेशर आए तो लंबे लंबे आप सांस ले, और कभी भी प्रेशर को अपने सर पे तावर नहीं आना। अपने बॉलर को कैसे ट्रैप करना है, बॉलर पे कैसे चार्ज करना है, उसको कैसे आप अंडर लेके आ सकते हैं। तो वो आपने वो थिंकिंग करेंगे तो वो आज तक मुझे बातें हैं। वो उसी माइंडसेट के साथ मैंने जितनी क्रिकेट खेली, जैसे ही मैंने जिसके अगेंस्ट खेली, फिर मैंने नहीं आगे देखा कि आगे वाट एवर कितना बड़ा भी नाम है। और डेफिनेटली वो लेजेंड बॉलर हमारे बचपन से हम उनको टीवी पे देखते थे, उनके सामने फेस करना। एक 6.25 बहुत फुट बड़ा का, ड्रीम 6.5 होता फुट का कोल्डी एम्ब्रोस की बात करूं, वो कोर्टनी वो वॉश की बात करूं, मैगरा की बात करूं, शॉन पॉलक की, हेवर्ड की, डोनाल्ड की, और बहुत दुनिया के सारे बेहतरीन फास्ट बेहतरीन। दुनिया के बेहतरीन। और उनको जब फेस करना तो कम से कम एक माइंड था कि यार इनको अच्छा बनना है तो अच्छा उसमें खेलो ना। तो जब अपने से भारी वाले इंसान के साथ जब आप मैच डालोगे तो तब आपका नाम बनेगा। तो वो एक चीज़ एक्सपेरिमेंट कह ले चले, ठीक है एक्सपेरिमेंट ऐसा किया कि उन पे चार्ज करना शुरू किया तो वो ट्रैप होना शुरू कर दिया। कि वो बहुत सारी ऐसी बोले ऐसी होती थी कि जो बहुत बड़े से बड़ा बैट्समैन भी जाए उनको बोलो को रिस्पेक्ट देता था। तो वो मेरे बारे में मशहूर था कि यार ये तो किसी बॉल को भी तो रिस्पेक्ट नहीं। और बिकॉज थोड़ा वो कहते हैं ना, आई इतनी अच्छी थी माशाल्लाह, कुछ रिस्ट मेरी इतनी तेज़, बैट स्विंग इतनी तेज़ चलती थी कि बहुत सारी अच्छी बॉलों को मैं अच्छा मैनेज कर जाता। तो वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉटें गिनी जाती थी। बिल्कुल ऐसे ही। Then और उस उसकी दौर वजह, में उस दौर में जी जब ये कभी ट्रेंड था ही नहीं कि आप पहला, आपको याद हो कि उस वक्त 15 ओवर का दायरा होता था। 15 ओवर का दायरा होता तो था। वो 15 ओवर हमें, मुझे अभी भी याद है, जुवेद मियांदाद साहब हमारे कोच थे और मैं और शाहिद भाई अफरीदी ओपन करते थे। तो हमें टारगेट मिलता था कि 45-40 रन्स, नो लॉस, विकेट थ्रू नहीं करनी। अच्छा हम इस माइंड सेट के साथ जाते तो हमारा 15 ओवर में अराउंड कोई 80-90, ऐसे ही होता था। मोस्टली 100 भी 100 हुआ भी हुआ हुआ है। हुआ जी है, जी। बिल्कुल। फाइनल में देखिए, फाइनल का प्रेशर तो होता है, लेकिन फाइनल में 100 पार्टनरशिप, 125 की पार्टनरशिप इज गुड पार्टनरशिप। नहीं, सो बहुत बहुत जबरदस्त। आज भी याद रखा जाता है। तो ये जब आपने डोमिनेट करना शुरू किया, जब आपने बॉलर्स को जरहाना अंदाज में जब आपने खेलना शुरू किया, तो क्या ये आप बचपन में जब आप अंडर 19 खेल रहे थे तो क्या आपका ये स्टाइल नहीं था इस अंदाज से बैटिंग करने का? शाह जी, देखिए स्टाइल जो था वो आज भी है और पहले भी एक जैसे था, कोई इतना डिफरेंट नहीं है। लेकिन एक चीज़ थी, मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना वो प्रैक्टिस करता था सीमेंट के ऊपर। नए बॉल लेके मैं अगर आज नए बॉल लेके प्रैक्टिस शुरू की है तो मैं मैक्सिमम 2 दिन खेलता था उनके साथ। बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि मोस्टली एक दफ़ा उन बॉलों के साथ खेला है। एवरीडे नए बॉल के साथ, सीमेंट के साथ, ऊपर खड़े। आपको पता है अराउंड को 15-16 कदम की, 17 बिल्कुल कदम ऐसे। की पिचेस होती है सीमेंट जी की, जी हाफ होती है। हाफ होती है। जब इतनी पेस कम फासले पे आप जब फेस करेंगे, उस पर आप शॉट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिफरेंट आप कर रहे हैं, तो वो फिर डेफिनेटली आप मैच में जब तक आप अच्छा अप्लाई नहीं करेंगे, अच्छा अपना एटीट्यूड या अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देंगे, तो देन फिर आप देखो एक माइंडसेट होता है कि यार आपने कुछ अलग करना है, आप दिखते हो अलग, आप में ऐसा टैलेंट कुछ है, डिफरेंट नजर आना ऑफ चाहिए। कोर्स। उस टाइम पे बहुत सारे लोग, अगर मैं वसीम भाई की बात करूं या जुवेद मियांदाद की बात करूं या हमारे सीनियर रिंजी भाई, यूसुफ भाई या रज़ाक ले लेंगे और बहुत सारे अदर जी जितने भी, जितने भी मोइन भाई, सीनियर राशिद भाई, ये ऐसे प्लेयर्स होते थे जो बहुत ज़्यादा यंगस्टर को ब्रीफ करते थे, उनको क्रिकेट बताते थे कि यार इंटरनेशनल क्रिकेट भी वही सेम है, लेकिन आपका माइंड आपके ऊपर प्रेशर रिलीज किस तरह करना है, आपने किस सिचुएशन में किस तरह क्रिकेट को लेके चलना है, ये चीज़ें ब्रीफ की जाती थी।